बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट्स। हम देखते हैं कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें डेली रूटीन में मेज़र करना पड़ता है, और सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन चीज़ों को हमें किस चीज़ से मेज़र करना है ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी रहता है। लाइक आपको पेंसिल या कुछ टेबल है उसकी लेंथ देखना है तो हम उसे किस चीज़ से मेज़र करेंगे। सेकंड है कि यदि आप अपना वजन नापना चाहते हैं या किसी चीज़ को उसका वेट जानना चाहते हैं तो हम उसे किस चीज़ से मेज़र करेंगे। और साथ ही है यदि हम लिक्विड चीज़ें लेते हैं तो हम उसे कैसे मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर हम सीखेंगे यहाँ पर लेंथ, वेट और कैपेसिटी। लेंथ आप देखिए, लेंथ हम कैसे मेज़र करते हैं वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। जैसे कि आपके पास एक पेंसिल है और आपके पास एक मान लीजिए स्केल है, तो आपको इसको मेज़र करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो इसे मेज़र करने के लिए हमें स्केल की ज़रूरत पड़ेगी और स्केल से आपको इसे मेज़र करना है। हम उसको मेज़र करेंगे यहाँ से पॉइंट रखकर यहाँ तक, और हम इसको किस चीज़ से मेज़र करेंगे वो है सेंटीमीटर या तो मीटर। इस चीज़ से हम उसे मेज़र करेंगे। यदि आपसे कहा जाता है कि आपकी लेंथ कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, तो हम कैसे मेज़र करेंगे। तो इसके लिए हमें मेज़र करना होगा। यदि कोई बच्चा है और वो अपनी हाइट को मेज़र कर रहा है तो यदि वो सेंटीमीटर में भी कर सकता है, मीटर में भी कर सकता है। और सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म है cm और मीटर का शॉर्ट फॉर्म है m। और यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये हमें याद रखना है कि 1 मीटर यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं। यदि आप सेंटीमीटर से अपना हाइट को मेज़र कर रहे हैं और 100 से यदि आपको कोई पूछता है कि मीटर में बताएं तो आप इससे समझ जाएंगे कि आपकी कितने सेंटीमीटर हाइट है और आपको मीटर में कैसे बताना है। तो ये हो गया लेंथ का। किसी भी चीज़ का मेजर करना हो, चाहे हमारे रूम का हो, हमारे बोर्ड का हो, हमारे पेन का हो या हमारी बुक का हो, तो इसके लिए हम मीटर या सेंटीमीटर का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। इससे हम कई चीज़ें मेज़र कर सकते हैं, लाइक स्पून, आपके वाटर बॉटल है, कुछ भी चीज़ें हम कर सकते हैं। और यदि आपको कहा जाए कि आपको 150 cm की एक लाइन तैयार करना है तो आप उसको भी मेज़र करके ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक आपका ये है, और इससे आप यदि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपकी जो छोटी क्लासेस रहती हैं उनमें क्वेश्चंस आते हैं लाइक दिस कि इनमें से किसकी लेंथ ज़्यादा है या किसकी लेंथ कम है। तो आप बता सकते हैं। यदि एक ट्री है या एरो है तो हम ये समझ सकते हैं कि एरो जो है एक ट्री से कैसा रहेगा, उसकी लेंथ कम रहेगी। तो हम इसको भी कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो लेंथ में बड़ी होगी। या आपसे कहा जाए कि एरो और एक ट्री की हाइट बताइए, लेंथ बताइए, तो हम उसको भी मीटर या सेंटीमीटर में बता सकते हैं। सेकंड है आपका वेट। वेट किन किन चीज़ों को हम वेट से मेज़र करते हैं, वो है हमारा वज़न कितना है, यदि हम उसको मेज़र करना चाहें, या कोई भी चीज़ है उसका वेट हम कैसे पता करेंगे। वो पता करने के लिए हमें किस चीज़ के यूज़ करना होगा, किलोग्राम या ग्राम का। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स।
यहाँ हमको ये मेजरमेंट याद रखना है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यदि 1000 ग्राम है तो वो किसके बराबर है? 1 किलोग्राम के बराबर है। और हम इन चीज़ों, ये जो है किलोग्राम और ग्राम में किसको मेज़र करते हैं? लाइक शुगर, हमारा खुद का वेट या किसी भी चीज़ का वेट, तो जिन भी चीज़ों को हम तौल कर लेते हैं तो उसके लिए किलोग्राम या ग्राम का मेज़रमेंट चलता है और उसी से हम उनका वेट पता कर सकते हैं। और कोई सी भी चीज़ों का भी वेट पता कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अनाज का ही हम वेट पता कर सकते हैं। और इसके लिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिनसे कि हम उनको तौल कर उनका ये वेट पता कर सकते हैं। साथ ही पहले क्या होता था, एक वेट से चलते थे इस प्रकार के, इस टाइप के कुछ वेट्स चलते थे और उनमें लिखा होता था लाइक 10 kg। केजी का मतलब होता है किलोग्राम। किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? केजी, और ग्राम का है जीएम। तो यहाँ आप जी अकेला लिखते हैं ग्राम में और किलोग्राम में लिखते हैं केजी। इस टाइप के वेट्स बने होते हैं 10 kg, 5 kg, 2 kg, इस टाइप के वेट्स बने होते हैं। और इसी को हम यदि ग्राम में लेते हैं तो ग्राम में भी बने होते हैं 500 ग्राम्स या 200 ग्राम्स, इस टाइप के वेट्स रहते थे जिनसे कि आप किसी भी चीज़ का वेट पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, एक क्वेश्चन ये बनता है, यदि एक पेंसिल हमारे पास है और एक बुक हमारे पास है और यदि आपसे पूछा जाता है कि किसका वेट ज़्यादा है, तो आप इन दोनों को देखकर भी बता सकते हैं कि इसमें जो बुक है उसका वेट ज़्यादा होगा, या आप इनका वेट पता करके फिर भी बता सकते हैं। थर्ड है आपका कैपेसिटी, और कैपेसिटी जो है उसको हम कैसे मेज़र करेंगे? वो हमेशा मेज़र होता है लीटर में और मिलीलीटर में। तो यहाँ आपको याद रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। यहाँ आपको इस मेज़र को अच्छी तरीके से याद रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। यहाँ लीटर्स को हम एल में और यहाँ पर मिलीलीटर्स को ml शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि हम इन लीटर्स और मिलीलीटर से किन चीज़ का मेज़र कर सकते हैं, किन चीज़ को मेज़र कर सकते हैं? तो वो है मिल्क, ऑयल, इन चीज़ों को हम लीटर और मिलीलीटर से इनका मेज़रमेंट कर सकते हैं। वाटर, जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, तो हम लिक्विड चीज़ों का सभी का मेज़रमेंट करते हैं लीटर से और मिलीलीटर से करते हैं। तो यहाँ पर हमने मेज़रमेंट किस किस में सीखा है? लेंथ में, लेंथ को हम कैसे करेंगे? मीटर और सेंटीमीटर में। वेट को करेंगे किलोग्राम और ग्राम में। और कैपेसिटी को किस में करते हैं? लीटर्स और मिलीलीटर्स में हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। और हमने ये भी सीख लिया है कि किन किन चीज़ों को किस चीज़ से मेज़र किया जाता है। तो आप सभी इन तीनों चीज़ों को याद रखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको याद रखना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। और इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आप यदि 2 मीटर इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है या मीटर में भी कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है। तो इसमें आप क्या करेंगे? यदि आपसे पूछा जाता है कि 2 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2 मीटर्स इंटू 100 cm करेंगे, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा
200 cm। या आपको पूछा जा सकता है कि 200 cm में मीन्स कितने मीटर होते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे 200 में 2 का डिवाइड कर देंगे और इससे क्या आंसर आ जाएगा। पॉज करना। इसका ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि 200 cm में कितने मीटर्स होते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे 200 cm में 100 cm का डिवाइड कर देंगे, तो इससे आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ किलोग्राम को ग्राम में बदलना या ग्राम को किलोग्राम में, लीटर को मिलीलीटर में या मिलीलीटर को लीटर्स में कन्वर्ट करना, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो आप आई होप इस वीडियो से आप ये सारे मेजरमेंट सीख गए होंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।